चलिए आ गए आप लोग क्लास 7 और 8, क्लास 8। वेलकम। आप लोग हमारे साथ बने हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोग करीब करीब 2 चैप्टर हमसे पढ़ लिए हैं। फिर आज तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नाम शायद सुने होंगे, जाना पहचाना सा नाम लग रहा है। अलजेब्रा का नाम सुने होंगे, पिछले क्लास में 6th क्लास में ही पढ़ाया गया था। अलजेब्रा हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया गया और क्लास 6 में। तो हम लोग वही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में फर्स्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले जो टर्म दिया गया हमारा अलजेब्रा जो कहा गया, ये इसको समझिए। ये जो वर्ड हमारा अलजेब्रा है, ठीक है, आखिर ये है क्या चीज़? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं बीज गणित, ठीक है। बीज गणित मतलब पूरे गणित का बीज है, ये सीड है जहाँ से मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है। मैथमेटिक्स यहीं से स्टार्ट होता है, मुख्य रूप से अलजेब्रा ही है, ठीक है, जिसमें कि बताए जाते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सभी बताए जाते हैं। तो क्लास 6 में आप लोगों को शायद बताया गया होगा, पढ़े होंगे अलजेब्रा के बारे में। ये सबसे पहले जो हमारा अलजेब्रा है, इसको हम 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहले इसका 2 पार्ट बनाते हैं, ठीक है। ये 2 पार्ट जो हमारा है, वो 2 मेन पार्ट हमारा होगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है। तो 2 पार्ट देखिए, मैंने पॉइंट पे यहाँ पे लिखा था आपको, वेरिएबल, कांस्टेंट की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन सभी चीज़ के बारे में, सारे टॉपिक्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको एक एक करके, ठीक है। पहले मैं अलजेब्रा को डिफाइन आपको कर रहा हूँ कि जो हमारा अलजेब्रा है, मैथमेटिक्स का वो डिपार्टमेंट जहाँ से मैथ्स की शुरुआत की जाती है। मतलब ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारे काम, मतलब न्यूमरल वैल्यू और अल्फ़ाबेटिक वैल्यू का जो कॉम्बिनेशन होता है विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, एनी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, यही जो है हमारा बनता है अलजेब्रा बनता है। उस अलजेब्रा के अंतर्गत में 2 टर्म हमारे हैं, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल को आप ऐसे समझिए, वेरी एंड प्लस एबल, ठीक है। वेरी का मतलब चेंज होना, बदलना, वैल्यू बदलना। एबल का मतलब योग्य, आप जानते ही होंगे कि जो वैल्यू अपना चेंज कर सकता, ठीक है, वैल्यू बार बार इसका चेंज हो सकता, वैल्यू बार बार कुछ अलग अलग आ सकते हैं, वही है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल के अंतर्गत में एनी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जितने भी आएंगे, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी, इस तरह से कोई भी अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जो भी होते हैं, जो हम इस मैथमेटिक्स में यूज़ करेंगे, यही अल्फ़ाबेटिक लेटर्स जो है वेरिएबल कहलाएंगे, ठीक है। ऑल द अल्फ़ाबेटिक लेटर्स दैट आर यूज्ड इन मैथमेटिक्स टू सॉल्व एंड टू फाइंड देयर वैल्यू आर नोन एज वेरिएबल, ओके। एंड द कांस्टेंट क्या है? तो एनी न्यूमेरल वैल्यू, ठीक है, लाइक 1 2 3 0, कुछ भी, कोई भी न्यूमेरल वैल्यू जो हमारा है, ठीक है, तो वो हमारा कांस्टेंट है, मतलब स्थिर हो गया, ये चेंज नहीं होगा। ये जब एक बार 2 लिखा गया तो 2 है, ये 3 अगर हो गया तो 3 है, 4 है तो 4 है, 0 है तो 0 है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो मतलब अलजेब्रा जो है 2 पार्ट दोनों से मिलकर बना हुआ है, वेरिएबल और कांस्टेंट मिलकर के हमारा अलजेब्रा बना है विद द मैथमेटिकल ऑपरेटर। तो जो भी 0 1 2 3 सारे जो नंबर्स होंगे, ऑल न्यूमरल्स आर सेड टू बी कांस्टेंट and all the alphabetic letters are said to be variable in that algebra, ठीक है। तो ये 2 हमारा टर्म आपका क्लियर हुआ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। हमारा जो टर्म है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सुनिए, समझिए क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हेन the variable and constant are combined together with the help of any mathematical operators, these statements are said to be an algebraic expression,
मतलब कि जब वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला करके किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ अगर लिखा जाता है तो वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास वेरिएबल एक हमारा हो गया x, ठीक है, ये वेरिएबल हो गया, और ये हमारा 2 हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको कंबाइन किया गया किसके साथ? एक मैथमेटिकल ऑपरेटर से प्लस के साथ कंबाइन किया गया। तो ये जो हमारा x+2 जो बना, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहला जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया इस तरह से 2x + 3, ये हमारा ये भी हो गया क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मतलब ये वेरिएबल है, इसका ट्वाइस ऑफ अननोन नंबर एडेड विथ 3, ये क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। या हम कुछ और भी लिख सकते हैं, 2y -4, इस तरह से ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। या हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x + 3y + 4, ये भी हमारा क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। मतलब ये कि वेरिएबल और कांस्टेंट किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ जब कंबाइन होता है, कंबाइन मतलब मिलना, ठीक है, मिलता है जब, तो वो एक एक्सप्रेशन का निर्माण करता है। एक्सप्रेशन में व्यक्त कर रहा है, ये बतला रहा है। क्या बतला रहा है? यहाँ पे देखिए, ए नंबर इज एडेड टू 2, ये एक एक्सप्रेशन होगा। यहाँ पे ट्वाइस ए नंबर इज एडेड विथ 3, यहाँ पे है ट्वाइस ए नंबर एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर एंड अगेन एडेड विथ 4। एक स्टेटमेंट है, उसको एक्सप्रेशन के रूप में व्यक्त किया गया। तो ये स्टेटमेंट जो हो गया हमारा एक्सप्रेशन बन गया। कैसा एक्सप्रेशन बना? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। क्यों बना अलजेब्रिक? क्योंकि इसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हैं, इसलिए ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहला गए। तो इस तरह से आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझे। अब हमारा बात है टर्म, ठीक है। ये टर्म क्या होता है? हम किसको कहते हैं टर्म? तो टर्म जो होता है ये वेरिएबल ही है या कांस्टेंट ही है, लेकिन हम टर्म को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। जैसे इस एक्सप्रेशन में x+2 में ये 2 टर्म होंगे। एक टर्म तो हमारा ये x है, दूसरा टर्म हमारा ये 2 है। यहाँ पे 2 अलग अलग टर्म हुए। आप याद रखिएगा, टर्म जो है वो सेपरेट होता है सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मतलब प्लस का साइन और माइनस के साइन से वो सेपरेट होता है। मल्टीप्लाई और डिवाइड से वो टर्म अलग सेपरेट नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे इसका मतलब क्या कि 2 × x, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये एक ही टर्म कहलाएगा, ओनली वन टर्म। दिस इज ओनली वन टर्म, ये एक टर्म हुआ। अगर ये इस प्रकार से भी होता 2/x, ये डिवीजन हो गया, तो ये भी सिर्फ एक ही टर्म कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इस जगह पे कितने प्लस से सेपरेट हो गए हैं, प्लस से सेपरेट हो गए हैं। तो 2x एक टर्म हुआ, 3y दूसरा टर्म हुआ और 4 तीसरा टर्म हुआ। तो यहाँ पे 3 अलग अलग टर्म हो गए। तो जब भी किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन में अगर माइनस का साइन या प्लस का साइन दिखाई दे तो वो समझिए कि अलग अलग टर्म सेपरेट हमारे पास हो गए हैं। जैसे मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिख दूँ 3x + 4y + 2y + 5 - 6x, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कितने टर्म हैं? देखिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ऐसे अगर कहेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो आप कह देंगे ये 5 टर्म यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 5 टर्म यहाँ पे आपके साथ तो ठीक है, सही है, 5 टर्म हो गया। मैं आगे तुरंत चर्चा करूँगा लाइक एंड अनलाइक टर्म के बारे में, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल 5 नहीं बल्कि मात्र 4 टर्म हैं। ये 3x और ये 6x, ये दोनों सेम लाइक टर्म है, ठीक है। तो ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 3x में से 6x माइनस हो जाएगा, तो ये -x बचेगा, +4/y
प्लस 2y। अब देखिए यहाँ भी, अब ये y के रूप में है, ये भी y के रूप में है, तो ये भी कंबाइन हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के अब सेपरेट कितने हुए, एक टर्म, और ये मिला करके 2 टर्म, और ये मिला करके 3। तो इसमें 3 टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको देखना है लाइक एंड अनलाइक टर्म। तो देखिए मैं एक बार कितने टर्म यहाँ पे हो गए, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ। 3x में से एक क्या था, -6x, सॉरी यहाँ पे तो x नहीं, यहाँ पे 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये -3x हो गया। अब ये 4y प्लस 2y मिलकर के ऐड करो कि कितना हो जाएगा, उसको एक टर्म निकाल लेंगे, ये हमारा एक टर्म हो जाएगा, ये हमारा एक टर्म हो जाएगा। तो कुल मिला के 3 ही टर्म इसमें होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये डिवीजन का साइन था यहाँ पे 4y, तो डिवाइड से क्या हुआ, ये टर्म सेपरेट नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ। तो याद रखेंगे टर्म सेपरेट जब होता है सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में टर्म सेपरेट होते हैं, अलग अलग टर्म काउंट किए जाते हैं, ठीक है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में टर्म सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में टर्म सेपरेट नहीं होते हैं, वो एक ही टर्म कहलाते हैं। जैसे अब मैं एक और लेता हूँ कि ठीक है, आप यहाँ बताइए कि कितने टर्म हैं। 3x मैंने लिखा, ठीक है, प्लस 4y मैंने लिख दिया, प्लस z मैंने लिख दिया। अब देखिए अब ये सिंपल हो गया, कितना, एक टर्म, दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, यहाँ पे 3 टर्म हो गए। या फिर मैं लिखूँ 3x माइनस 4y प्लस 3, तो यहाँ भी 3 अलग अलग टर्म हैं, एक टर्म 3x, दूसरा टर्म 4y, तीसरा टर्म 3, ये भी 3 टर्म हो गए। तो इसको हम कहते हैं टर्म, मतलब कि अलग अलग न्यूमेरल और कोएफिशिएंट का मिला हुआ जो भाग होगा सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, वो एक सिंगल टर्म बनाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टर्म के साथ। अब हम आते हैं कोएफिशिएंट पे। कोएफिशिएंट जो है वो हमारा वर्ड आखिर है क्या, इसको गुणक भी कहा जाता है। कोएफिशिएंट का मतलब ये कि जैसे मान ले जाए कुछ दिया कि बताइए 3y में y का कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट मतलब आपको याद रखना है, कोएफिशिएंट मतलब गुणक, ठीक है। मतलब गुना में कितना किया हुआ है, कौन सा क्या क्या इसके साथ गुना में लगा हुआ, मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है। तो अगर पूछा y का कोएफिशिएंट ऑफ y इन 3y इज, तो देखिए y का पूछा गया इसमें, तो 3y है, तो y का कोएफिशिएंट पूछा, तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है, इसलिए इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर पूछा गया कि 2x² y ऐसे, और इसमें पूछा कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो सबसे पहले जितने जो भी टर्म आपको दिया हुआ है उस टर्म को आप पहले ब्रेकअप कर लीजिए, मल्टीप्लिकेशन के टर्म में इसको लिख लीजिए, तो आपको इजी हो जाएगा। तो इसलिए देखिए मैं इसको मल्टीप्लिकेशन टर्म लिखूंगा, 2 × x, x का स्क्वायर, इसलिए x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, एंड देन y। अब पूछ रहा है इसमें कि x का कोएफिशिएंट क्या है, तो x को एक ही x हम लेंगे, ये x हो गया, x का कोएफिशिएंट, तो इस x को छोड़ करके इसके साथ जितना भी मल्टीप्लाई में है वो सब उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसका मतलब 2xy जो हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। अगर पूछेगा y का कोएफिशिएंट क्या है, तो y को छोड़ करके कितना बच गया, 2x² बच गया, तो 2x² विल बी कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर पूछ दिया कि 2 का कोएफिशिएंट क्या है, तो 2 को छोड़ करके x का मतलब x² जो हो गया वो इसका कोएफिशिएंट हो गया, 2 का कोएफिशिएंट हो गया। मतलब ये कि कोएफिशिएंट का मतलब आखिर मल्टीप्लाई में कितना किया हुआ, और जो पूछा गया, जिसके बारे में पूछा गया, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ 2। तो जो कोएफिशिएंट आपको पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। चलिए एक और मैं एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए पूछ दिया गया कि 2x³ y, ठीक है, और इसमें पूछा कि कोएफिशिएंट बताइए कि x² का कोएफिशिएंट क्या है, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², है ना। x² कोएफिशिएंट क्या है, इसमें तो x² नजर आ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें देखिए x² यहाँ पे है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 2x³ y, इसका मतलब 2 × x × x × x, x का क्यूब है ना, तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, एंड y। अब पूछ रहा है x² का कोएफिशिएंट पूछ रहा है। x² कैसे मिलेगा, तो 2 को x को मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना हमको मिलेगा x², तो 2 में x मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ये 2x मैंने मल्टीप्लाई कर लिया इसको। अब इन दोनों को छोड़
करके, क्योंकि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पूछ रहा है, तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी कितना बच गया 2x और y। इसका मतलब कि यहाँ पे 2x y कोएफिशिएंट आ गया किसका, एक्स स्क्वायर का। 2xy कोएफिशिएंट हो गया इसमें एक्स स्क्वायर का। तो जिसका भी पूछा जाए उतना को आपको हटा लेना है, निकाल लेना है मल्टीप्लिकेशन के टर्म से, और बाकी जो उसके साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है वो सारे उसके कोएफिशिएंट कहला जाते हैं। इस तरह से हमारा कोएफिशिएंट हो गया। फिर हमारा है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म देखिए क्या हमारा है, तो सो सिंपल। लाइक टर्म का मतलब हमारा जो है वो होता है आपको कि जो भी वेरिएबल है, अगर वेरिएबल का जो पावर है वो अगर सेम हो अलग अलग टर्म में, ठीक है, वेरिएबल का पावर अगर सेम हो अलग अलग टर्म में, तो वो सब लाइक टर्म नहीं कहलाएंगे। जैसे कि 2x 3y 3x 4y, ठीक है, और मैं कहा लेता हूँ 2x स्क्वायर। इसमें पूछा गया लाइक टर्म कौन कौन सा है। तो लाइक टर्म का मतलब ये कि पहले आपको न्यूमेरल वैल्यू नहीं देखना है, आपको वेरिएबल को देखना है। वेरिएबल पहले स्टार्ट करते हैं हम x को। x का पावर यहाँ पे कितना है 1। तो आखिर इसमें से कौन कौन सा ऐसे टर्म है इसमें x का पावर 1 है। तो देखिए 2x और 3x, इसमें दोनों में x का पावर 1 है ना। इसका मतलब 2x 3x इज लाइक टर्म, ये दोनों हमारा लाइक टर्म हो गया। जबकि 3y, ये वेरिएबल यहाँ पे चेंज हो गया ये, है ना, ये 3y है और यहाँ देखिए 4y है। इस तरह से 3y एंड 4y इज लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म कहला जाएगा। और जबकि 2x स्क्वायर, यहाँ पे x का पावर 2 था, कहीं भी पावर 2 इसमें नहीं है, ये अलग टर्म हो गया। तो ये सब लाइक टर्म मतलब क्या कि अगर किसी वेरिएबल का पावर सेम हो उस एक्सप्रेशन में, तो वो सारे के सारे टर्म्स जो होंगे वो लाइक टर्म कहलाएंगे। लेकिन अगर वेरिएबल का पावर डिफरेंट हो या फिर डिफरेंट ही वेरिएबल क्यों ना हो, डिफरेंट वेरिएबल या फिर डिफरेंट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर डिफरेंट है तो वो सब अनलाइक टर्म कहलाएंगे। ठीक है, मतलब ये कि इफ द पावर ऑफ वेरिएबल आर सेम इन many terms then they are said to be like terms। ठीक है, अगर वेरिएबल जो है बहुत सारे टर्म हैं, उस बहुत सारे टर्म में वेरिएबल अगर है, सेम वेरिएबल है, तो सेम वेरिएबल का पावर अगर सेम है तो सब के सब लाइक टर्म कहला जाएंगे। लेकिन अगर वेरिएबल डिफरेंट हो गया या फिर वेरिएबल का पावर डिफरेंट हो गया तो वो अनलाइक टर्म कहलाएंगे। ठीक है, लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म हो गए। अब उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आज का है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बहुत सारा टाइप होता है, टर्म के आधार पर हम इसको सेपरेट करेंगे, फिर पावर के आधार पर सेपरेट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, पेंटानोमियल, हेक्सानोमियल, हेप्टानोमियल, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, बहुत सारे सब अलग अलग नाम हैं। फिर पावर के आधार पे मैं आपको बताऊंगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट सेकंड में बताया जाएगा। तब तक इतने पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, और उसके आधार पर कुछ प्रॉब्लम्स मैं दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।